श्रेष्ठ मंजिल मंजिल कहते हैं बाबा। हमारी मंजिल क्या है? अच्छा, ब्राह्मण जीवन की मंजिल क्या है? बाप समान बनना। अगले जन्म की मंजिल है देवी देवता, बाप समान बनना और फरिश्ता बनना, है ना? देवताओं जैसे गुण इसी जन्म में आना, ये भी बोल दिया। देवता तो अगले जन्म में बनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी क्या गति हुई है? उत्तर बाबा ने बताया, हाँ, देवाला निकला है इस कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी तुल्य बन गया है। ये खेल सारा भारत पे ही है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा ने सुना है। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। कौन है? तकदीरवान भी है और सौभाग्यशाली भी, क्योंकि हमें समझ में आ रही है। गीत है, भोले नाथ से निराला और कोई ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला और भोलेनाथ की कहानी आती है जो हम भागवत सुनते हैं, भागवत दुनिया में सुनाते ना, श्राद्ध वाली कथा, गोकर्ण वाली। गोकर्ण है धुंधली, धुंधकारी है ना आत्मा। तो वो जो क्या नाम है उसका, आत्मा स्वरूप आत्मानंद। हाँ, जो आत्मानंद नाम का ब्राह्मण होता है ना, उसकी अच्छी लाइफ चलती, बड़ा भक्त होता है, लेकिन उसको कोई संतान नहीं होती। तो जो उसकी पत्नी है वो कहती है संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो वो क्या करता है कि इतने ताने सुनता है कि वो आत्महत्या करने चला जाता है। और आत्महत्या करने जाता है क्योंकि धुंधली नाम की जो पत्नी थी ना, वो बार बार कहती संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए। और आत्मानंद बार बार कहता है कि क्या जरूरत है, भगवान है ऐसा वैसा, लेकिन वो ताने सुन सुन के आखिर हो जाता है अपने शरीर को खत्म करने। और जब शरीर को खत्म करने जाता है तो कहते वहां पे एक संत मिलते हैं। संत ने पूछा कहाँ जा रहा है? तो कहा मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों मरना है? तो कहा मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और वो धुंधली जो मेरी पत्नी है वो क्या कहती है कि क्या जीना देगा, तो मैं मर रहा हूँ। नहीं, अगर आपके पास कुछ है सिद्धि तो आप मेरा कुछ भला करो। तो कहते हैं कि वो जो संत थे ना, वो उसको एक फल देते हैं, कहते हैं इसे अपनी पत्नी को खिला देना। अब जो पत्नी के पास फल लेके गए तो पत्नी कह रही थी बस संतान चाहिए, तो उसको था नहीं क्योंकि उसका शरीर बिगड़ जाता, कह रही थी। तो उसने क्या किया, वो फल ना नहीं खाया। और उसकी बहन थी, धुंधली की एक बहन थी, तो उसने वो फल अपनी सही मतलब बहन को दे दिया कि तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। इस फल को खाने से बच्चा पैदा होगा। अब वो उसकी जो बहन थी ना, वो पहले से ही मतलब उसको बच्चा होने वाला था, तो उसने फल नहीं खाया और उससे झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खा लूंगी। उसने क्या किया, उस फल को गाय के आगे डाल दिया जो संत ने दिया था। तो कहते हैं कि वो फल खाने से गाय के यहाँ एक संतान आ गई, और वहां पे जो उसकी बहन थी उसको भी संतान आनी थी, उसको भी बच्चा पैदा हुआ। तो वो उसने अपना बच्चा किसको दे दिया, धुंधली को दे दिया कि ये तुम्हारा बच्चा, क्योंकि उसे भी बच्चा नहीं चाहिए था। तो उसने कहा ठीक है, अब धुंधली का बच्चा था तो उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। समझ में आ रही है कहानी? नहीं आ रही? हाँ, भागवत वाली कहानी है, तो अपनी कहानी है श्राद्ध वाली। तो क्या हुआ कि गाय को जो फल खिलाया था ना, उससे भी एक बच्चा पैदा हुआ, गोकर्ण। कहते हैं कि वो पैदा हुआ था गाय के रूप में,
नौजवान सर थे। था मुख गाय का। उसके कान गाय जैसे थे, वो पूरा मनुष्य जैसा था, कान बस उसके गाय जैसे हुए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, गोकर्ण। ऐसे तो जो धुंधकारी जो था आत्मा, राम का बच्चा और उसका धुंधली का बच्चा जो नकली मतलब दूसरा है, वो बहुत बेकार था, बहुत उपद्रव करता था। ऐसी ऐसी कहानी कथा में बताते हैं, है ना। नाम ही धुंधकारी था, जैसा नाम वैसा व्यक्ति। वो चोरी करने लगा, बहुत परेशान करता था। और जो ये जो गोकर्ण हुआ था, जो संत के प्रताप से हुआ था, गाय को बच्चा, ये सत्संग करता, कथाएं करता, पूजा पाठ करता और बहुत अच्छा था संत। तो एक बार क्या हुआ, जो धुंधकारी था, मारपीट भी करता, चोरी चकारी भी करता, तो उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। अब राजा का खजाना जो होता है, वो राजा का खजाना हर कोई कहीं भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ पहचान होती है। तो वो राजा का खजाना चोरी करके धुंधकारी कहते हैं कि वो 5 वेश्याओं को दे आया। 5 वेश्याओं को कहा कि इससे हमारे को सुख दो, वेश्याओं से कहा। तो वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को मार डाला, क्योंकि वो चोरी करके गया था। और धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में उसको बहुत प्रताड़ना हो रही थी, बहुत परेशान हो रहा था, ऐसे ऐसे करके। ये कथा है सब। अब जब वो प्रेत योनि में पहुंचा, तो उसने धुंधकारी ने गोकर्ण को याद किया और गोकर्ण को बुलाया। गोकर्ण वहां आया, गोकर्ण ने उसको कथा सुनाई, 7 दिन की कथा सुनाई, गीता पाठ सुनाया। और फिर कहते हैं कि 7 दिन की गीता पाठ सुनने के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। धुंधकारी की कथा खत्म, ऐसी कथा है। तो वास्तव में ये किसकी कथा है, धुंधली। आत्मा की साथी कौन बनी, शरीर, शरीर धुंधला, धुंधकारी, है ना। और आत्मा जब इस संसार में अपना खेल खेलती है आत्मा, तो संसार में धुंधली को कोई बच्चा भी चाहिए। अब